Hello student, myself Makfoor Ahmed. Welcome to my YouTube channel Makfoor Physics Hub. Dear student, आज हमारा जो न्यू टॉपिक है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी. आज हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 1 एक्सप्लेन करेंगे. करंट इलेक्ट्रिसिटी हेडिंग राइट डाउन कर लीजिए डियर स्टूडेंट. करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12 की फिजिक्स में. करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट वो है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डियर स्टूडेंट क्लास 10th में भी एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, कोई इलेक्ट्रिक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है और फ्लो ऑफ करंट का जो डायरेक्शन है डियर स्टूडेंट वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है. तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, the rate of flow of charge in a conductor is known as electric current. It is denoted by I. The rate of flow of charge in a conductor is known as electric current. It is denoted by I. I is equal to हमारा Q upon T होता है. किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम. इसकी यूनिट लेंगे तो चार्ज को हम लोग कूलाम में मेज़र करते हैं और टाइम को हम लोग सेकेंड में मेज़र करते हैं. देन इसकी यूनिट हो जाती है हमारी कूलाम पर सेकेंड और एम्पियर. इसी को एम्पियर बोलते हैं. यानी कि 1 एम्पियर जो करंट होगा इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर वो 1 कूलाम्ब पर सेकेंड के इक्वल होगा. 1 कूलाम्ब पर सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट डियर स्टूडेंट 1 एम्पियर होगा. और एम्पियर का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो ए होता है, ए फॉर एम्पियर. अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस करंट में क्या करेंगे हम लोग, I इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट स्मॉल वैल्यू ली जाती है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में होगा. देन हमारा हो जाएगा I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी. यानी कि इंस्टेंटेनियस टाइम डी टी में जो चार्ज आपका फ्लो हो रहा है डियर स्टूडेंट वो आपका क्या है डी क्यू. देन आपका इंस्टेंटेनियस करंट जो होगा वो I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा. तो ये बात हो गई एवरेज करंट की और ये बात हो गई इंस्टेंटेनियस करंट की. अब आपको क्लास 10th में बढ़ाया गया है, चैप्टर 1 में भी एक्सप्लेन किया गया कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q जो है वो NE होता है. N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई स्मॉल ई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. Q इज इक्वल टू NE होता है. देन हमारा I इज इक्वल टू NE अपॉन T हो जाएगा. यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन हो और टाइम गिवन हो तो आप इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र कर सकते हैं. स्मॉल ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम फिक्स होता है. स्मॉल ई की वैल्यू डियर स्टूडेंट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम फिक्स होता है. इलेक्ट्रिक करंट डियर स्टूडेंट स्केलर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद इलेक्ट्रिक करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता. इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है. उसके बाद बात आती है करंट डेंसिटी की. करंट
डेंसिटी। आपके पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, एक इलेक्ट्रिक वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का। इलेक्ट्रिक वायर के किसी भी पॉइंट पर डियर स्टूडेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उस पॉइंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, J इज इक्वल टू I/A हो जाता है। फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is known as current density. It is denoted by J. Flow of current in a conductor per unit area of cross section is known as current density. Current density को डियर स्टूडेंट J से डिनोट करते हैं। J इज इक्वल टू हमारा I/A हो जाता है। I की यूनिट हमारा एम्पियर है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, देन हमारा हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हाँ, करंट डेंसिटी इफेक्ट ऑफ करंट का वेक्टर क्वांटिटी है। करंट आपका स्केलर है बट करंट डेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक वायर के या इलेक्ट्रिक करंट के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्लो ऑफ करंट और उस पॉइंट के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेशियो होगा दैट इज़ नोन एज करंट डेंसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाई J। डायमेंशनल फार्मूला लेना चाहें तो एम्पियर का डायमेंशनल फार्मूला A हो जाएगा, मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर A/L स्क्वायर, देन हमारा हो जाएगा L⁻⁻2A। यह डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन आप राइट डाउन कर सकते हैं। फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर एट एनी पॉइंट, the ratio of flow of current in a conductor at any point to the area of cross section at that point is known as current density. It is denoted by J. current density को dear student J से डिनोट करते हैं। current density वेक्टर क्वांटिटी। current density आपका स्केलर नहीं है, current density आपका जो है dear student वो वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद जो हमारी टॉपिक है डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। हम कोई एक मेटालिक वायर ले लेते हैं, कॉपर ले लिया, कॉपर वायर ले लिया, मेटालिक वायर। ये मेटालिक वायर, कॉपर का मेटालिक वायर है डियर स्टूडेंट। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते रहते हैं। अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करते तो ये रैंडम मोशन करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है आपके डियर स्टूडेंट वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, इरेगुलर मोशन करते रहते हैं। इनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं करते, रैंडम मोशन करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। ये बैटरी लगा दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगता है। इलेक्ट्रॉन जिस मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये मिनिमम वेलोसिटी है, एवरेज मिनिमम वेलोसिटी होती है। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, या मीटर में लेंगे तो आपको हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड।
यानी कि एक्सटर्नल पोटेंशियल ऑफ बैटरी डज नॉट प्रोवाइड एक्सेलरेटेड मोशन टू द इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो ये बैटरी की एक्सटर्नल पोटेंशियल है डियर स्टूडेंट, एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेटेड मोशन प्रोवाइड नहीं करा पाता, इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम एवरेज वेलोसिटी प्रोवाइड करता है जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। धीरे धीरे मूव करता है इलेक्ट्रॉन, धीरे धीरे मूव करता हुआ आपका पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचता है। उस मिनिमम वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो इस मेटेलिक वायर में आयंस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आयन से कॉलिजन करते हैं, तो टू सक्सेसिव कॉलिजन्स के बिटवीन जो टाइम टेक करता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से डिनोट करते हैं, यानी कि टाइम टेकन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो मिनिमम कांस्टेंट वैल्यू है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है। इसकी इनिशियल एवरेज वैल्यू 0 होती है, u1 प्लस u2 प्लस u3, ये एवरेज प्लस डैश डैश un/n, जो इनिशियल एवरेज वैल्यू है डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की, वो 0 होती है। तो अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं तो Vd इज इक्वल टू हमारा हो जाता है u प्लस a टाउ, एवरेज इनिशियल वैल्यू 0 है, देन Vd इज इक्वल टू a टाउ। अच्छा, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको चैप्टर 1 में बताया गया है कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल F इज इक्वल टू QE होता है। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन स्मॉल e है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने प्रोवाइड कर रखा है वो कैपिटल E है, और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन a है तो F इज इक्वल टू ma/e/e, देखिए एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा e/m। वन इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट वो F इज इक्वल टू स्मॉल e इंटू कैपिटल E है। फोर्स इज इक्वल टू हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, देन मास एक्सेलरेशन हमारा स्मॉल e इंटू कैपिटल E के इक्वल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू स्मॉल e इंटू कैपिटल E डिवाइडेड m। अगर आप यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट Vd, वो हमारा एक यहाँ पर पुट कर देते e/m टाउ हो जाएगा। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि बैटरी एक्सटर्नल potential of battery does not provide accelerated motion to the electron. External potential of battery provide a minimum constant value of electron, approximately 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, या अगर आप मिलीमीटर पर सेकेंड में लिखेंगे तो 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ट्रांसफ़र होता है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को डियर स्टूडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसको पोटेंशियल के टर्म में लेंगे तो आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कंडक्टर के पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। चैप्टर 2 में एक्सप्लेन किया गया डियर स्टूडेंट, E इज इक्वल टू V/L। मान लीजिए जो वायर है मेटेलिक वायर, उसका लेंथ L है और पोटेंशियल डिफरेंस V, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे तो Vd इज इक्वल टू E/m टाउ, और जहाँ E है वहाँ V/L पुट कर देंगे, देन हमारा हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू EV टाउ डिवाइडेड ml। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला हो जाएगा पोटेंशियल्स के टर्म में। यानी कि अगर हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो वेलोसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपको इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, वो है हमारा रिलेशन बिटवीन
इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। नोट कॉपी पे डियर स्टूडेंट राइट डाउन करना चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। एक बार फिगर हम फिर से ड्रा कर लेते हैं। एक हमारे पास मेटालिक कंडक्टर है डियर स्टूडेंट, उसको हमने एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होगा ई, वो वी डी वेलोसिटी से नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एस्टेब्लिश्ड होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट जो फ्लो होगा हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का अगर कापर क्यूब लेते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली मेटालिक क्यूब में। मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है, लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर और हाइट 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एक क्यूब है। तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे डियर स्टूडेंट 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के मेटालिक कंडक्टर में वो 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। तो हमें आई और वी डी में रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो करंट आपको पता है डियर स्टूडेंट, चार्ज अगर क्वांटिटी ऑफ चार्ज लेंगे तो Q इज इक्वल टू NE होता है। बट यहाँ जो N कंसीडर किया गया है वो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए कंसीडर किया गया है। टोटल वॉल्यूम के लिए लेंगे तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। चार्ज ट्रांसफ़र होल वॉल्यूम की बात हो रही है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए गिवन है। तो टोटल चार्ज ट्रांसफ़र, टोटल चार्ज फ्लो निकालेंगे तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आपका मेटालिक कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है। तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू लेंथ। लॉन्ग वायर है AL, इसका जो लेंथ है डियर स्टूडेंट वो L कंसीडर कर लिया गया है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर का जो लेंथ होगा वो एज ए डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा स्पीड इनटू टाइम होगा। स्पीड यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD और टाइम आपका हो जाएगा T डियर स्टूडेंट। देन L इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा VD इंटू T। तो अब क्वांटिटी ऑफ चार्ज होल वॉल्यूम के लिए जो होगा डियर स्टूडेंट वो Q इज इक्वल टू NEA, लेंथ ऑफ कंडक्टर एज द डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देन आपका हो जाएगा VD इंटू T। Q इज इक्वल टू NEA VD इंटू T। ये क्वांटिटी ऑफ चार्ज हो गया डियर स्टूडेंट, Q इज इक्वल टू NEA VD T। अब करंट I इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट Q अपॉन T।
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब Q की वैल्यू पुट कर देते हैं NeAVDT और ये हो जाएगा हमारा T। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन होगा डियर स्टूडेंट वो I इज इक्वल टू NeAVD, ये रिलेशंस है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन होगा डियर स्टूडेंट I इज इक्वल टू NeAVD। N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि 1 मीटर क्यूब मेटेलिक कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उसी को हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। स्मॉल e चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और Vd इलेक्ट्रॉन जिस कांस्टेंट मिनिमम वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहा है, जिस कांस्टेंट मिनिमम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस कांस्टेंट मिनिमम वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। तो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। करंट की वैल्यू दे दे, N और E की वैल्यू देकर, A की वैल्यू देकर Vd पूछ सकता है, या Vd और A Ne देकर करंट पूछा जा सकता है। हाँ, आपसे एक करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पूछा जाए डियर स्टूडेंट, करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में आपसे पूछ ले डियर स्टूडेंट, करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में आपसे पूछ ले, तो करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में करंट डेंसिटी आपको बताया गया है J इज इक्वल टू I अपॉन A, फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जहाँ I है वहाँ पर हम पुट कर देंगे NeAVD और आपका A जैसे है A रहेगा, देन A आपका कैंसिल, तो करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में NeVD हो जाएगा। तो इस टॉपिक को डियर स्टूडेंट एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक बार प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्यूरी करेंगे, क्यूरी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है डियर स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डियर स्टूडेंट, वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को 2 बार देखें जिससे आपका एक बार प्रिपेयर हो जाए और दूसरी बार रिवाइज हो जाए। थैंक यू।